जमीन नहीं है, ये हमारी माँ है। तमनार छत्तीसगढ़ का एक शांत इलाका, लेकिन कुछ ही दिनों में यह जगह हिंसा और टकराव की खबरों में बदल गई। सवाल यह नहीं है कि हिंसा हुई, बल्कि सवाल यह है कि इसके पीछे किसका हाथ है, वहां के लोकल लोगों का, जिंदल ग्रुप का या गारमेंट का। जय जोहार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तमनार हिंसा को भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और तथ्यों से समझेंगे। तमनार रायगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव है जहां अधिकतम आदिवासी रहते हैं जो जंगल और खेती पर निर्भर हैं। सरकार ने यहां गैर पेल्म्स एक्ट एक नाम की नई कोयला खदान प्रस्तावित की, जिसमें जंगल को काट के माइनिंग किया जाना था। ध्यान दीजिए, ये वही जंगल है जिस पर 10 से ज्यादा गांव के लोग निर्भर है। तो क्या सरकार ने आदिवासियों के बारे में सोचे बिना कोयल माइनिंग की परमिशन दे दी क्या? जी नहीं। जब भी कहीं पर माइनिंग करना होता है तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पब्लिक हियरिंग जरूरी होती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पब्लिक हियरिंग क्या होता है? पब्लिक हियरिंग का मतलब जिन लोगों की जमीन, जंगल और जीवन प्रभावित होगा उनकी राय और सहमति लिया जाता है और उन्हें कोई दिक्कत न होने पर ही काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ केस उल्टा है। पब्लिक हियरिंग तो हुआ, लेकिन लोकल लोगों के खिलाफ। तमनार के लोगों का कहना है उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई, कई लोगों को बोलने ही नहीं दिया, आपस में ही सब कुछ तय करके तमनार के लोगों पर थोप दिया गया। तब करीब 14 गांवों के लोग मिलकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। उनकी मांगें थीं, पब्लिक हियरिंग रद्द किया जाए, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखा जाए और सही तरीके से पब्लिक हियरिंग किया जाए। प्रशासन ने धरना हटाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। पुलिस वाले जोर जबरदस्ती करने लगे। सरकार की जोर जबरदस्ती से तनाव बढ़ने लगा। तब धक्का मुक्की हुई, लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया। इसी बीच कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये सिर्फ तमनार की कहानी नहीं है, ये कहानी पूरे भारत देश की है, जहां के जंगल को विकास के नाम पर काटा जा रहा है। सरकार कहती है देश की तरक्की के लिए बिजली और उद्योग रोजगार के लिए माइनिंग जरूरी है, जो इन जंगलों से मिलेगा। लेकिन उन स्थानीय लोगों का क्या, जिनके लिए ये सिर्फ जंगल नहीं है बल्कि हमारी पहचान है, हमारी जिंदगी है और हमारा आने वाला कल है। ऐसे डेवलपमेंट का हम क्या करेंगे जिसमें हम ही नहीं रहेंगे? अब सवाल आपसे है, क्या विकास के नाम पर आदिवासी की आवाज नजरअंदाज की जानी चाहिए या फिर हमें एक बेहतर रास्ता चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर देना।